ये था आज का वायरल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश को दो कोरोना वैक्सीन मिल गई हैं। वैक्सीनेशन का फाइनल रिहर्सल हो रहा है ताकि किसी तरह की भी गलती ना हो। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से लेकर डॉक्टर्स तक ये दावा कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से सेफ है। लेकिन कुछ लोगों ने कोरोना और टीके में मजहब का एंगल ढूंढ निकाला है और ऐसी बड़ी जमात है उन लोगों की जो धर्म के नाम पर बाकियों को गुमराह कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। वैक्सीन को लेकर किस तरह का कंफ्यूजन लोगों के मन में भर चुका है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मौत को रोक लेगा, इसीलिए तो वैक्सीन बनाया। मौत को रोक लेगा। आप वैक्सीन लेंगे तभी तो बचेंगे। अच्छा, क्यों नहीं लेंगे वैक्सीन? क्यों नहीं लेंगे? क्या शक है, संदेह है? नहीं है, उसमें हराम चीज मिला हुआ, सुअर का चर्बी मिला हुआ। सवाल उठ रहा है, वैक्सीन पर बहुत शक है। पानी है कि वैक्सीन है, दवा है, क्या है? आप लेंगे वैक्सीन? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? दवा का कंफर्म नहीं ना है कि सही दवा है कि नहीं है। नहीं, ये बात तो जो वैज्ञानिक हैं या इससे संबंधित स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट एतमाद नहीं करते। क्या उसके बारे में जो धार्मिक भावनाएं जो जुड़ी हैं उसको भी वो भी मन में है? वो भी मन में है। क्या उसमें चर्बी रखा हुआ है, क्या है? पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। वैक्सीनेशन से पहले फाइनल रिहर्सल भी चल रहा है ताकि कोई चूक ना हो। जल्दी वैक्सीन लगनी शुरू भी हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग वैक्सीन को लेकर अफवाहों और भ्रम का ऐसा जाल बुन रहे हैं जिसका टूटना बहुत जरूरी है। ये वो लोग हैं जो कोरोना और वैक्सीन में मजहब का एंगल ढूंढ रहे हैं। ऐसी बड़ी जमात है जो लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह कर रही है। आप खुद ही देखिए पटना में कुछ लोगों पर किस तरह धर्म का चश्मा चढ़ा हुआ है। कोरोना का वैक्सीनेशन कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन कई लोगों के मन में संदेह है। कई लोग कोरोना वैक्सीन नहीं लेने की बात भी कहते हैं। हम इस वक्त पटना के सब्जी बाग इलाके में हैं। ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ हम कुछ लोगों से बात कर जानेंगे कि आखिर वो इसको लेकर क्या सोच रहे हैं। कोरोना का वैक्सीन लेंगे आप? है, मुस्लिम को नहीं है, सब है, कुछ भी नहीं है। खाइए दे हुकूमत जो हवा उड़ा रहा। तो क्यों मुस्लिम क्यों नहीं लेंगे? क्या नहीं है? नहीं चाहिए। अल्लाह पे भरोसा। अल्लाह मौत रहेगा गवर्नमेंट बचा देगा। मौत रहेगा गवर्नमेंट बचा देगा। इसलिए तो वैक्सीन बनाया गया है। कायला मौत को रोक लेगा। इसीलिए तो वैक्सीन बनाया। मौत को रोक लेगा। आप वैक्सीन लेंगे तभी तो बचेंगे। अच्छा, क्यों नहीं लेंगे वैक्सीन? क्यों नहीं लेंगे? क्या शक है, संदेह है? नहीं है, उसमें हराम चीज मिला हुआ, सुअर का चर्बी मिला हुआ। तैयार हैं उसको लेने के? नहीं। क्यों? हम लोग कोरोना है ही नहीं है। कोरोना है क्या? कुछ नहीं है। लेकिन वैक्सीन तो अब आ चुकी है। नहीं लेंगे वो सब वैक्सीन। क्या है? नहीं है। नहीं। तो क्या वैक्सीन पे संदेह है? नहीं, हम लोग को संदेह है उस पर। कहा गया कि उसमें चर्बी है, उसको लेकर। हाँ, अब उसको सोचेंगे समझेंगे तभी तो यूज करेंगे। अभी अपने मन बना लिया कि नहीं? अभी हम लोग मन बना लिया कि अभी हम लोग ये सब चीज नहीं है। अभी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमारा वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। पहले सबको देने तो पहले दीजिए। सिर्फ पटना ही नहीं, अहमदाबाद से भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। अहमदाबाद में स्वास्थ्य कर्मचारी वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पर दिक्कत मुस्लिम बहुल इलाकों में आ रही है। लोग वैक्सीन लगवाने से सीधे मना कर रहे हैं और इसकी वजह बेहद हैरान करने वाली है। आपको एंट्री करवानी, वैक्सीन लेंगी आप? वैक्सीन लेनी, आपकी एंट्री कर देते हैं। हाँ? क्यों वैक्सीन क्यों नहीं लेनी आपको? तो कोई भी नहीं ढूंढता, भगवान पे छोड़ता है हमारे बेटा। नहीं, मतलब भगवान पे क्यों ढूंढना है? वैक्सीन जैसे हम लोगों ने कोरोना देखा, जिसकी उम्र ज्यादा है उसको ज्यादा परेशानी होती है, आपको पता है। तो वैक्सीन क्यों नहीं लेनी आपको? नहीं, मुझे ये चीज में इंटरेस्ट ही नहीं लेना है। और जब होने का होगा तो वो तो जो फिर आप भी नहीं बचा पाओगे तो ऊपर वाले भी नहीं बचा पाएंगे। आप तो उनके बेटे हैं, तो आप अपनी अम्मी को वैक्सीन क्यों नहीं दिलवाना चाहते? ऐसा मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं कि अभी के जो माहौल के अभी जो जनरेशन है उसके अंदर इंसान 50 साल से ज्यादा जीता ही नहीं। इंसान की आना है तो 50 साल के बाद तो उसको जाना ही जाना। आप वैक्सीन दो या कुछ भी दो, उसको मरना है तो मरना ही हो, भले वो कोरोना से मरे या कोई भी। जिस वक्त सायरा पठान हेल्थ वर्कर को वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने से मना कर रही थी, तब हमारे संवाददाता निर्णय कपूर वहीं मौजूद थे। उन्होंने खुद सायरा से वैक्सीन न लगवाने की वजह जानने की कोशिश की।
कोरोना वैक्सीन के लिए अहमदाबाद में सर्वे चल रहा है और इस वक्त हम अहमदाबाद के दानी लिमड़ा इलाके के MS डुप्लेक्स में हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादातर हमने देखा है इन एरियाज़ में लोग जो हैं उन काफ़ी रेजिस्टेंस हैं उनमें। ये बताइए कि क्या वजह आप वैक्सीन क्यों नहीं लेना चाहते? और इससे हमको ज़्यादा डर है, हमको इससे खतरा है क्योंकि हमारे सामने ही लोग मर गए। किसी को हार्ट की तकलीफ है, किसी को BP की तकलीफ हो, किसी को यानी और भी नॉर्मल यानी ऐसे लोगों को ही तो पहले टारगेट करके वैक्सीन दी जा रही है ताकि उनका बचाव हो सके। नहीं, हमको और डर लगती है इससे कि हो सके अभी जितनी हमारी जिंदगी जीने की है कि जितनी हमारे को ऊपर वाले से अगर दी हुई हमारी, और अगर ये लेते अगर हमारे को कुछ हो गया तो फिर आप कहाँ से हमारी जिंदगी दोगे? आखिर क्यों लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, क्या कारण है, ये भी सुन लीजिए। ज़्यादातर देख रहे हैं यहाँ पे जो इलाके के लोग हैं, खासतौर पे जो वनरेबल पॉपुलेशन है 50 साल से ऊपर की या जो कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, वो लोग वैक्सीन लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे। ये तैयार नहीं होने का रीजन ये है कि जब कोरोना नामक बीमारी फैली थी तो उस टाइम सरकारी अस्पतालों में कई लोगों की डेथ हो गई, छोटी मोटी बीमारी वाली भी गई, डेथ हो गई। ऐसा लोगों के दिलों में वहम बैठा हुआ है या फिर कुछ और मामला थे। गवर्नमेंट ने लोगों का दिल नहीं जीत पाई, भरोसा नहीं है लोगों को ना। हमारे कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई उसकी सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस पहुंची। हमें यहां डॉक्टर भाविन सोलंकी ने बताया कि वैक्सीन रजिस्ट्रेशन ड्राइव में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 7 लाख लोगों को अभी सर्वे आइडेंटिफाई कर लिया है। जो भी एरिया दिक्कत आ रही है दैट्स इन माइनॉरिटी एरियाज लाइक इन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दानी लिमड़ा, बहरामपुरा, सरखेज एरिया, रखियाल एरिया, गोमतीपुर एरिया, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें सर्वे में रेजिस्टेंस आ रहा है। लोग यूजुअली अपना फोटो ID देने में, मोबाइल नंबर देने में थोड़ा सा हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अहमदाबाद और पटना के लोगों को मुंबई से सीखने की जरूरत है। मुंबई के मुस्लिम जागरूक हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि कोरोना को धर्म के एंगल से नहीं बल्कि वैक्सीन से ही खत्म किया जा सकता है। अगर हमने किसी एक इंसान की जान बचाई मतलब गोया पूरे इंसानियत की जान बचाई, ये हमारे प्रॉफिट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, तो फिर हमको उस पर अमल करना चाहिए। वैक्सीन जान बचाने के लिए आई है, ना कि किसी की जान लेने के लिए आई है। सेहत की बहुत ज़्यादा अहमियत है और सेहत की हिफाजत के बारे में तालीमात दी गई हैं, इसलिए अगर वो वैक्सीन सक्सेसफुल है और मुफीद है, सेहत की हिफाजत का ज़रिया है, तो और हमारे उलमाए किराम उसके बारे में हमें हिदायत देते हैं तो हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत भी कम नहीं हो रही। RJD नेता तेज प्रताप यादव ने तो यहाँ तक कह दिया, पहले PM मोदी टीका लगवाएं फिर वो लगवाएंगे। वैक्सीन आया तो ये अच्छा बात है। अगर वैक्सीन आया है और उस वैक्सीन से आदमी स्वस्थ हो जाएगा, उनको कोविड नहीं होगा, तो अच्छी बात है, वैक्सीन लगवाना चाहिए। लेकिन मेरा सबसे पहले ये है कि अगर वैक्सीन आया तो सबसे पहले मोदी जी वैक्सीन लगवाएं तो हम भी लगवा लेंगे वैक्सीन। तेज प्रताप यादव से पहले पूर्व CM अखिलेश यादव और कांग्रेस के कई नेता वैक्सीन पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन ये वक्त वैक्सीन पर राजनीति करने का नहीं बल्कि कोरोना को जड़ से खत्म करने का है, ताकि एक बार फिर जिंदगी पटरी पर लौट सके। पटना से नीतीश चंद्र, मुंबई से नम्रता के साथ, अहमदाबाद से निर्णय कपूर की रिपोर्ट। रुक रहे हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए बेरोजगारी की मार, ऑफिस अटेंडेंट के 96 पदों के लिए कहां पहुंचे 1,12,000 लोग।